देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी ढुलेरा में अपनी नई फैक्ट्री बनाने का विचार कर रही है। साथ ही जापान के फुजी फिल्म, जर्मनी की लिंडे ने इन्वेस्ट करने का भी अनाउंस कर दिया है। कुल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश देखने को मिलेगा, हजारों नई नौकरियों के साथ, और पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। मारुति तो शुरुआत करेगा, मगर दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी ढुलेरा को एक नया हब बनाना चाहती हैं, जिसे सरकार काफी ज्यादा इंकरेज कर रही है इंसेंटिव्स देकर। अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री पता है मारुति की, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरे रीजन की किस्मत बदलने की भी क्षमता रखती है। 1980 के दशक में जब मारुति ने गुड़गांव में प्लांट लगाया था, तब वहां कुछ नहीं था। देखते ही देखते गुड़गांव आज ऑटोमोबाइल और आईटी हब बन चुका है। आज मारुति के उस डिसीजन को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी में। अब वैसे ही गुजरात में भी रिपीट हो सकता है ढुलेरा में। खबर यह है कि मारुति अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगले दशक तक डबल करना चाहती है, तो वो गुजरात में एक बहुत बड़ा नया प्लांट लगाने की तैयारी में है। 2024 वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर ने अनाउंस किया कि वो गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए लगाकर दूसरा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे स्टेट में। इससे गुजरात में उनकी एनुअल कैपेसिटी 7.5 लाख यूनिट से बढ़कर 20 लाख तक हो जाएगी। कंपनी का टारगेट है 2030 तक ऑल इंडिया कैपेसिटी 40 लाख यूनिट्स पर ईयर करना, जिसमें गुजरात ऑलमोस्ट आधा हिस्सा बनाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है ये। अब ये नया प्लांट एग्जैक्टली कहां बनेगा ये फाइनल नहीं हुआ, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 पॉसिबल साइट्स शॉर्टलिस्ट की गई हैं। कच्छ, हंसलपुर मौजूदा प्लांट के पास, बेचाराजी सुजुकी का ईवी बैटरी प्लांट एरिया और ढुलेरा। इनमें से ढुलेरा को फ्रंट रनर माना जा रहा है। ऐसा क्यों? लेकिन इसके भी कई कारण हैं। पहला, बड़ी जगह। इधर इतना बड़ा लैंड मिल सकता है इन्हें, जहां एक साथ 8 से 10 लाख कार्स पर ईयर का प्लांट और उसका फ्यूचर एक्सपेंशन दोनों फिट हो सके। मारुति को एकदम फ्यूचर रेडी साइट चाहिए जो अगले 20 साल की ग्रोथ झेल सके, तो इसकी वजह से उनको ये एरिया पसंद आ रहा है। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी। कंपनी का कहना है कि नई साइट वहीं होगी जहां से पोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि एक्सपोर्ट्स में आसानी हो सके। मारुति गुजरात से बहुत कार्स एक्सपोर्ट करती है ऑलरेडी। अभी वो मुंद्रा पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। अगर नया भावनगर पोर्ट बन गया तो वो 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर होगा ढुलेरा से, और नए एक्सप्रेसवे और रेल के आने से फैक्ट्री से गाड़ियां कंटेनर्स के थ्रू भावनगर पोर्ट से एक्सपोर्ट भी की जा सकेंगी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दूसरे रीजन्स के लिए। ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा जो किसी और साइट के पास नहीं है, कच्छ को छोड़कर। प्लांट सिटी होने का फायदा होगा कि पहले से चौड़ी सड़कें, ड्रेनेज और पावर सबस्टेशन सब सेट है इधर। कार्स बनाने में काफी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और ढुलेरा में 4000 मेगावाट तक का सोलर पार्क भी प्लांट है, और एक बड़ा एनटीपीसी रिन्यूएबल प्लांट पास में है, तो क्लीन पावर भी मिल सकती है। और मारुति फ्यूचर में ईवी और बैटरी बनाएगा यहाँ, तो इसके लिए ग्रीन एनर्जी काफी जरूरी है, तो इसमें भी ढुलेरा जीतता नजर आ रहा है। चौथी जरूरत है स्किल्ड वर्कफोर्स और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज की। ढुलेरा जो है सनंद, विथालपुर, हंसलपुर ऑटोमोबाइल क्लस्टर के भी पास पड़ता है। टाटा, होंडा, मारुति और उनके एग्जिस्टिंग वेंडर्स ढुलेरा को भी सपोर्ट कर सकते हैं आसानी से, ज्यादा दूर नहीं है। प्लस ढुलेरा खुद नई एंसिलरी यूनिट्स को अट्रैक्ट करेगा एक बार यहाँ फैक्ट्री बन जाए तो। मतलब मारुति आती है तो 200 से ज्यादा वेंडर कंपनीज, ऑटो पार्ट सप्लायर्स भी आएंगे इधर, और एक बार वो सब सेट हो जाए तो बाकी कार मेकर्स भी आएंगे, जैसे टाटा, hyundai वगैरह, ताकि उनको भी सब कुछ सस्ता मिल जाए, सारा सेटअप, और वो भी सस्ते लैंड के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति के एग्जीक्यूटिव्स ने आकर जायजा लिया और उन्हें ढुलेरा इंप्रेस कर गया, तो हो सकता है वो 24,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उससे शुरुआत करें 10 लाख कार्स पर ईयर की कैपेसिटी के साथ, फिर बाद में उसे एक्सपैंड करें। मारुति ने भी ये कमिट किया है कि गुजरात में ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अब उसमें से कितना ढुलेरा में होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी फाइनल लोकेशन अनाउंस होना बाकी है। कुछ उम्मीद है कि 2026 के वाइब्रेंट समिट तक ये कंफर्म कर देगी मारुति। अगर ऐसा कुछ होता है तो 2026-27 में ही फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी 1 साल के अंदर ही। जो नया भावनगर पोर्ट बनने जा रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। ये ढुलेरा से थोड़ी सी दूरी पर बनेगा, और वो भी कोई आम पोर्ट नहीं बल्कि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भी। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाला, और पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें भी होंगी, जैसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम, ताकि हर मौसम में बड़े से बड़े जहाज भी यहाँ से आसानी से अंदर आ सकें। प्लानिंग भी काफी अच्छी की गई है, जहाँ 3 बर्ड्स का एक कंटेनर टर्मिनल, 2 बर्ड्स का मल्टीपर्पज टर्मिनल, रोल ऑन रोल ऑफ टर्मिनल, और एक प्रपोज्ड लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी बनेगा। मतलब कंटेनर से लेकर गाड़ियों और लिक्विड गैस तक सबके लिए फैसिलिटी होगी इधर, और ढुलेरा के लिए एक लाइफलाइन के रूप में भी उभर पाएगा।
साथ ही इसे मौजूदा रोडवे और रेलवे नेटवर्क से भी जोड़ेंगे इजी कनेक्टिविटी के लिए, और सीधा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो डीएफसी है उससे भी एक्सेसिबल होगा। एक नई 65 किलोमीटर की रेलवे लाइन भी धुलेरा से इस पोर्ट तक अप्रूव हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसका भी काम हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। एयरपोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है और फेज 1 में 3.2 किलोमीटर का एक रनवे और कुछ टैक्सीवेज और टर्मिनल एरिया भी बनेगा। दिसंबर की डेडलाइन है खुलने की, और खुलने के बाद सबसे पहले कार्गो फ्लाइट्स उड़ेंगी। 10,700 स्क्वायर फीट का कार्गो टर्मिनल बन रहा है। पहले ये उड़ेंगे, फिर बाद में पैसेंजर सर्विसेज भी शुरू करेंगे जब सब सेट हो जाए अर्ली नेक्स्ट ईयर से। धुलेरा को सीधा ग्लोबल एयर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और यहाँ इंडस्ट्रीज अपना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे आसानी से। एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो 109 किलोमीटर का है, 6 लेन वाला। वो अहमदाबाद को जोड़ेगा और अपने फाइनल स्टेजेस में है अभी। एकदम बढ़िया वर्ल्ड क्लास बन रहा है, बिल्कुल स्मूथ। इस पर मैंने ट्रैवल किया और पता भी नहीं चला कितनी जल्दी हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। 2.5 घंटे की दूरी सिर्फ 1 घंटे में करी जा सकेगी इसके बाद, क्योंकि इसमें कोई भी सिग्नल नहीं है और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो नॉन स्टॉप लोग ट्रैवल कर पाएंगे, वो भी तेज स्पीड से। ऐसा सिर्फ एक ही और एक्सप्रेसवे है गुजरात में, शायद अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, लेकिन अभी दूसरा बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो ये तीसरा हो जाएगा। 95% काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही महीनों में खुल भी जाएगा। थोड़े बहुत फिनिशिंग काम चल रहे हैं अभी, और कुछ पार्ट में तो खुल भी गया है। ट्रक्स और गाड़ियां चलने लगी हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये जो टोल प्लाजा है ये भी बनकर तैयार है, बस ऑपरेशनल होने की देरी है। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होंगी, जिससे और इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर पाएंगी। आगे भावनगर तो जो पुराना हाईवे है उसे भी इंप्रूव करके कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो सौराष्ट्र के लोगों को भी सीधा धुलेरा से जोड़ा जा सकेगा। जो न्यू भावनगर पोर्ट है उससे भी फायदा होगा इसको। इसके अलावा भीमनाथ से धुलेरा डायरेक्टली एक रेल लिंक भी बनेगा, जो कि देश के रेल नेटवर्क से तो जोड़ेगा ही इसे, बल्कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी पास लाएगा। ब्रॉड गेज लाइन लगभग 25 किलोमीटर लंबी होगी। फिलहाल इसका लैंड एक्विजिशन जारी है, इसके होते ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद। अर्ली 2026 में, मतलब जो आने वाले महीने में, उसी में हो जाएगा और 2-3 साल में बनकर भी तैयार हो जाएगा। धुलेरा से फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स सीधा फ्रेट ट्रेन के जरिए पोर्ट्स और देश के अन्य इंडस्ट्रियल हब्स तक भी पहुंचा पाएंगी। एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन जाएगा असली तौर में। जब रेल, रोड और एयर तीनों हाई स्पीड लिंक्स एक जगह से मिलते हैं तो एक पावरफुल इकोसिस्टम बनता है, और इसी विजन को ध्यान में रखकर प्लान किया गया इसे, ताकि इंडस्ट्रीज को मल्टीपल ऑप्शंस मिले और अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पाए। अगर उनको बड़े प्रोडक्ट्स भेजने हैं तो ट्रेन से भेज पाएंगे, एक्सपोर्ट करना है तो शिप से, और छोटी चीजों को ट्रक से भेजा जा सकता है। ये सब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का हिस्सा भी है, जहां ऐसी स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर्स में तब्दील किए जा रही हैं जगहें। प्लानिंग में यहाँ फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पहले से ही जगह छोड़ी भी गई है। रोड्स और एक्सप्रेसवे के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत बड़े मीडियंस छोड़े गए हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उसको एक्सपैंड करना हो या रेलवे लाइंस बिछानी तो वो हो सकता है। एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए भी जगह काफी छोड़ी गई है, न्यू रनवे और टर्मिनल्स के लिए, और रेलवे लाइन जो बनाएंगे उसके आसपास भी जगह छोड़ेंगे। तो इससे कहते हैं दूर की सोच। ये सारे अलग अलग पीसेस, सरकारी प्लान्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मिलकर नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेंगे। एक्टिवेशन एरिया के पूरे होने पर अगले फेज पर काम शुरू हो जाएगा। नए टाउन प्लानिंग स्कीम्स नोटिफाई होंगे इंडस्ट्रियल जोन्स, कमर्शियल और रेजिडेंशियल के साथ, और नई इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। पिछले 1 साल की बात करें तो धुलेरा के लिए टेंडर्स की बारिश सी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एमिनिटीज तक हर सेक्टर में प्रपोजल निकले हैं। एक्टिवेशन एरियाज में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है, 72 किलोमीटर की सड़कें, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज वगैरह, और अब टेंट सिटी, फूड कोर्ट, गेस्ट हाउस जैसे फैसिलिटीज भी बन जाएंगी जल्दी। मगर इन सब चीजों के बाद भी शहर तभी सजेगा जब और प्राइवेट कंपनीज वहां आकर इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो छोटी कंपनीज हो या बड़े बिजनेसेस। इन सब की जरूरत है अभी यहाँ आने की, और इसके लिए सरकार भी काफी चीजें कर रही है। खुशकिस्मती से ऐसी प्रॉमिसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनाउंस भी हुई है रिसेंटली, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रियल एस्टेट तक सभी में। जैसे आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स का गैस हब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का स्पेशलिटी गैस हब बना रहा है। ये अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, इन सब का सप्लाई करेंगी, जो बहुत जरूरत पड़ती है सेमीकॉन चिप्स बनाने में स्पेशली। कंपनी के एमडी सिद्धार्थ जैन कहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग 1 साल से कर रहे थे और अब फाइनली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए, तो काफी एक्साइटेड हैं। टारगेट है कि अगले साल 1.5 साल में प्लांट चालू हो जाए, फैब की ओपनिंग के साथ में सिंक होकर, ताकि जैसे ही फैब में चिप्स बननी शुरू हों गैस ये सप्लाई कर पाए उनको। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जापान की सेमीकॉन जायंट है, वो मशीन्स बनाती है चिप्स बनाने वाली। वो भी अपना पहला इंडिया बेस खोलेगी धुलेरा में, और वो भी सेम ही पर्पस होगा, टाटा को ये मशीन सप्लाई करना। अपना ऑफिस कम सेंटर बनाएंगे इधर, 200 से 300 इंजीनियर्स वाला, साथ ही ट्रेनिंग फैसिलिटी और पार्ट्स वेयर हाउस। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मशीन है उनकी मेंटेनेंस काफी चाहिए होती है, तो उनमें ये इंजीनियर्स काम करेंगे। पहले ये R&D और टैलेंट डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, खासकर सॉफ्टवेयर, AI और रोबोटिक्स में। उसके बाद और चीजें भी लाएंगे। एक ग्लोबल कंपनी का आना ये प्रूव करता है कि इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनना उन्हें तय दिख रहा है फ्यूचर में। अब इंडस्ट्रीज के अलावा रेजिडेंशियल एरियाज भी आने लगेंगे, नई टाउनशिप्स भी बनने लगी हैं इधर। नेस्टोरिया ग्रुप जो यहाँ रियल एस्टेट डेवलपर है काफी साल
साल से उन्होंने अपने पहले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया है। ये वो टाटा फैब में काम कर रहे वर्कर्स के लिए बना रहे हैं, और वो भी सारी एमिनिटीज के साथ। पहले फाउंडेशन तैयार हो रहा है, अब उसके बाद ऊपर के फ्लोर्स तैयार होंगे। सारी एमिनिटीज जैसे कम्युनिटी हॉल, पार्क्स, गेम्स और स्विमिंग पूल सब कुछ मौजूद होगा उनके लिए, ताकि उनको कुछ ऐसा ना लगे कि वो बीच कई जगह पे आ गए, एक सिटी की फील दे। और ये बन भी फैक्ट्रीज के करीब ही रहा है ताकि वो जल्दी पहुंच सके, वर्कर ट्रैवल में ज्यादा टाइम ना लगे। अब जब एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट खुल जाएगा तो ऐसे और टाउनशिप्स बनने लगेंगे और डिमांड भी बढ़ेगी तेजी से। ऐसा करके वो भी दिखाना चाहते हैं कि शहर आ रहा है और हम रेडी हैं इसके लिए। एक और इन्वेस्टमेंट आ रही है सेमीकंडक्टर से जुड़ी। आपने फूजी फिल्म का नाम तो सुना होगा। ये वही जापानीज कंपनी है जो पहले कैमरा फिल्म्स के लिए मशहूर थी, लेकिन आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुकी है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले एडवांस केमिकल्स और मटेरियल्स बनाते हैं। तो इन्होंने अपनी थोड़ी लाइन चेंज कर ली, लेकिन अभी भी इनकी जरूरत रहती है। फूजी फिल्म ने अनाउंस किया है कि वो देश में अब अपना पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे इधर ही धुलेरा में। ये भी टाटा फैब से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि टाटा से रिलेटेड कितनी दूसरी कंपनीज भी इधर अब बेस सेटअप करना चाह रही हैं। ये इनका सबसे पहला मेजर इन्वेस्टमेंट होगा सेमीकंडक्टर सेक्टर में। सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके जनरल मैनेजर टेत्सुया इवासाकी ने खुद कंफर्म किया और ये भी कहा कि हम धुलेरा में इतने बड़े स्केल पर इन्वेस्ट करने वाली पहली कंपनी होंगे। उन्होंने बताया कि इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है कि वो अलग अलग मॉडल्स कंसीडर कर रहे हैं इधर के लिए, या तो कंप्लीटली अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना या इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर लाइसेंस प्रोडक्शन करना। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया में स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है और ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर जैसे सेक्टर्स में चिप्स की डिमांड भी बूम पर है। तो इन सभी कारणों से वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वर्ल्ड के सबसे एडवांस चिप मेकर्स जैसे TSMC, ग्लोबल फाउंड्रीज वगैरह फूजी फिल्म के क्लाइंट्स हैं, और अब टाटा फैब भी बनेगा। यहाँ पर वो हाई प्योरिटी केमिकल, फोटो रेजिस्ट और चिप्स के लिए जो स्पेशल कोटिंग चाहिए होती हैं वो बनाएंगे। ये जरूरी होती है काफी वेफर्स की प्रोसेसिंग में अभी, लेकिन ये प्लानिंग स्टेजेस में है। बहुत सीरियस प्लान है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लगता है कि कुछ महीनों में ही ये अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल फाइनलाइज करके ग्राउंड पे उतर सकते हैं, या तो खुद ही उसको हैंडल करेंगे या इंडियन कंपनी के साथ मिलकर बनाएंगे। तो काफी एक्साइटिंग न्यूज है ये। आइनॉक्स की जैसे हमने पहले बात की, उसके जैसे ही लिंडे जर्मनी की कंपनी है, वो भी इंडस्ट्रीज को ऐसी गैसेस प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। तो उन्होंने भी अपना यहाँ पर प्लांट सेटअप करने का डिसाइड किया है। उनके हेड ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इसके प्लान्स एडवांस स्टेजेस में है और जल्दी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देंगे। तो टाटा फैब अलग अलग सोर्सेज से गैसेस लेके, ताकि उनकी सप्लाई चेन भी थोड़ी डाइवर्सिफाई हो सके, क्योंकि फैब को तो हर रोज हजारों क्यूबिक मीटर की अल्ट्रा प्योर गैसेस चाहिए होती हैं। तो ये लिंडे ये सब डिलीवर करेगा पाइपलाइन और टैंकर के जरिए। प्लान के डिटेल्स, स्पेक्स तो आने में अभी समय है, लेकिन हमें ये पता है कि लिंडे जनरली ASU, एयर सेपरेशन यूनिट सेटअप करता है, जो हवा को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ के लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन बनाए। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, बिजली और पानी की तरह ही। तो इससे ऑन साइट सप्लाई मिलेगी, डिस्ट्रप्शन कम होगी और क्वालिटी भी मेंटेन कर सकेंगे वो। मेंटेनेंस और ऑपरेशन में स्किल जॉब्स भी आएंगी, जैसे केमिकल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह। फैब के अलावा भी कई फैक्ट्रीज को ऐसी गैसेस की जरूरत होती है, तो उनके लिए भी टैंकर से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे रीजन में कहीं पे भी। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। जाबिल, जो दुनिया की लीडिंग EMS इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज में से एक है, अपना यूनिट धुलेरा में खोलने लगी है। जाबिल का नाम शायद आपने नहीं सुना हो, पर ये फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो बहुत से बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स असेंबल करती है, एप्पल के कंपोनेंट से लेकर नेटवर्किंग गियर तक। गुजरात सरकार ने इनके साथ 1000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया था और अब ये प्लानिंग में काफी आगे बढ़ चुका है। ये सिलिकॉन फोटोनिक्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। इसके थ्रू उन पर ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे हाई स्पीड फोटोनिक्स ट्रांसीवर्स, जो AI, टेलीकॉम, IoT और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस में इस्तेमाल भी होते हैं। ये डिवाइसेस फ्यूचर की डेटा सेंटर्स और 5G नेटवर्क की बैकबोन बनेंगे। तो जाबिल का प्लांट अलग अलग सेक्टर्स को सर्व करेगा, नेटवर्किंग इक्विपमेंट से ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स तक। कंपनी का कहना है कि 2027 तक प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और लगभग 5000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन चिप्स के अलावा कंपाउंड मटेरियल्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह। नए जमाने के चिप्स, खासकर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इस फील्ड में नेक्स्ट जेन नाम की एक कंपनी ने धुलेरा में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गुजरात सेमीकनेक्ट 2025 कॉन्फ्रेंस में। 10,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया सरकार के साथ एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, 10,000 करोड़ रुपए। इस अनाउंसमेंट के बाद सबकी आंखें नेक्स्ट जेन पर ही टिक गई, इनके एडवांस फैब सेटअप पर। इसमें जापान की हिताची की टेक्नोलॉजी और UK की सॉलिड लाइट अपनी एक्सपर्टीज से सपोर्ट देंगी।
ये जो चिप्स हैं वो हाई पावर डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे LED और लेजर बनाने का काम करती हैं। बाद में ये भी हो सकता है कि लेजर डायोड्स, ऑप्टिकल सेंसर्स वगैरह भी यहीं मैन्युफैक्चर किए जाएं। अभी MOU साइन हुआ, अगले 6 से 12 महीने में लोकेशन फाइनलाइज होकर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकती है। यूनिट्स बनने में 2-3 साल लगेंगे। लेकिन धोलेरा में एक तरफ हाई टेक सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स फैक्ट्रीज लग रही हैं और दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट मारुति तैयार कर सकता है। ये मल्टी सेक्टर ग्रोथ धोलेरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और गुजरात को भी। धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।